नमस्कार। कभी सोचा है एक हरी भरी लहलहाती जमीन अचानक बंजर कैसे हो जाती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्षारीय मिट्टी। तो चलिए आज इसी समस्या की बिल्कुल जड़ तक पहुंचते हैं और इसका इलाज भी जानते हैं। ये सवाल अक्सर किसानों और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के मन में आता है ना। जमीन पर एक सफेद सी परत जम गई है, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई है और पौधे हैं कि मुरझाए जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, इसकी सीधी सीधी वजह है मिट्टी का क्षारीय हो जाना। अब अगर साइंस की भाषा में बात करें तो जब किसी मिट्टी का पीएच लेवल 8.5 से ज्यादा हो जाता है और उसमें एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जिसे हम शॉर्ट में ईएसपी कहते हैं, वो 15% से ऊपर चला जाता है, बस तभी हम उस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी या फिर ऊसर मिट्टी कहते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस बीमार मिट्टी की पहचान कैसे करें, फिर इसके लक्षण और कारण क्या हैं, पौधों पर इसका क्या गंभीर असर होता है, और सबसे ज़रूरी इसके सुधार का इलाज क्या है, और आखिर में एग्जाम के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से, यानी इस मरीज का हमारी क्षारीय मिट्टी का सही निदान करने से। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है हमारी स्वस्थ मिट्टी, एकदम भुरभुरी, जिसका पीएच नॉर्मल होता है, और दूसरी तरफ है ये क्षारीय मिट्टी जिसका पीएच 8.5 से ज्यादा है, ईएसपी 15% से ज्यादा है, सोडियम की भरमार है और जो सच में पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है। अच्छा, तो जब फर्क पता चल गया तो अगला कदम क्या है? अब हम इस बीमारी के बाहरी संकेतों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई मिट्टी इस हालत तक पहुंचती कैसे है। इसके लक्षण तो बिल्कुल साफ दिखते हैं, कोई धोखा हो ही नहीं सकता। जमीन की सतह पर आपको एक सफेद नमक की पपड़ी सी जमी हुई मिलेगी। मिट्टी इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है कि वो पानी सोखने से ही मना कर देती है, पानी बस ऊपर ही भरा रहता है। और नतीजा, पौधों की जड़ें अंदर ही अंदर घुटने लगती हैं और जमीन पर गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट जैसे लवणों का बहुत ज्यादा होना। अब होता क्या है, जब खेत में पानी की निकासी का सिस्टम अच्छा नहीं होता और ऊपर से तेज गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो ये सारे के सारे जहरीले लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही आकर जम जाते हैं। ठीक है, मिट्टी तो बीमार हो गई, पर इसका पौधों पर क्या असर होता है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिचुएशन पौधों के लिए कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पे जो असली विलेन है ना, वो है सोडियम। इसके जो आयन्स होते हैं वो मिट्टी के कणों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, उनको बिखेर देते हैं। इससे होता क्या है कि मिट्टी के बीच जो सांस लेने की जगह होती है वो ही खत्म हो जाती है। अब बेचारी जड़ों को ना तो हवा मिलती है, ना पानी, और ना ही फैलने के लिए कोई जगह। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? पैदावार पर। और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, जहां एक स्वस्थ खेत 100% फसल देता है, वहीं क्षारीय मिट्टी में पैदावार घटकर सिर्फ 20 से 50% रह जाती है। मतलब सीधा सीधा 50 से 80% का जबरदस्त नुकसान। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि इस बीमारी का इलाज बिल्कुल संभव है। तो अब हम मिट्टी को ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लान है उस पर फोकस करेंगे। और इस इलाज का जो हीरो है वो है जिप्सम। जी हाँ, वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक क्षारीय मिट्टी को सुधारने का ये सबसे असरदार और सबसे ज्यादा आजमाया हुआ तरीका है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये जिप्सम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जब जिप्सम को मिट्टी में मिलाया जाता है तो जिप्सम का जो कैल्शियम है वो मिट्टी के कणों से चिपके हुए उस जहरीले सोडियम को धक्का देकर उसकी जगह से हटा देता है। फिर जैसे ही सिंचाई की जाती है, ये घुला हुआ सोडियम पानी के साथ बहकर जमीन में नीचे चला जाता है और बस मिट्टी धीरे धीरे फिर से भुरभुरी और उपजाऊ होने लगती है। पर एक बात याद रखने वाली है, जिप्सम अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ कुछ और सहायक उपचार भी जरूरी हैं, जैसे ढैंचा जैसी हरी खाद का इस्तेमाल करना, गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसे जैविक पदार्थ डालना, पानी की निकासी का इंतजाम ठीक करना, और गेहूं या जौ जैसी फसलें उगाना जो नमक को सह सकती हैं। समझिए, ये एक तरह का टीम वर्क है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसके जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं? क्षारीय मिट्टी मतलब पीएच 8.5 से ज्यादा और ईएसपी 15% से ज्यादा। इसका मेन विलन कौन है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका हीरो? जिप्सम।
और सपोर्टिंग एक्टर में सबसे बेस्ट हरी खाद कौन सी है? ढैंचा। बस ये कुछ बातें इस पूरी समस्या को समझने की चाबी हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, स्वस्थ मिट्टी, क्या ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है? मिट्टी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये तो जीवन का आधार है। इसे स्वस्थ रखना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और शायद सबसे बड़ी संपत्ति भी। इस पर सोचिएगा जरूर।